क्लास 7। आज हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 12 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे राइट टू फ्रीडम मतलब आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में हम लोगों को क्या क्या राइट दिया गया है। आर्टिकल 19 हैज़ गारंटीड 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 के हिसाब से इंडियन सिटीजन को 6 तरीके की फ्रीडम दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउज द सिटीजन्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, जिसके हिसाब से हम लोग कोई भी बारे में किसी भी चीज़ के बारे में या कोई भी सब्जेक्ट में हम लोग फ्रीली अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स हम लोग कहीं पे भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, मतलब पीसफुली हम लोग गैदरिंग कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस। फ्रीली हम लोग कोई भी यूनियन, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में कहीं से भी हम लोग कहीं भी जा सकते हैं और फ्रीली हम लोग घूम सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर विद इन इंडिया। इंडिया में कहीं पे भी, इंडियन टेरिटरी में हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग सेटल कर सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हम लोग फ्रीली कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी काम, कोई भी बिजनेस हो या ट्रेड हो, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, दिस राइट हैज़ एनेबल्ड इंडियंस टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेज। 2005 में द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बोला गया है कि इंडियन सिटीजन्स कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ in force at that time. No person shall not be punished more than one for the same offence. आर्टिकल 20 में बोला गया है कि मतलब प्रोटेक्शन दिया है कन्विक्शन से। कन्विक्शन का मतलब होता है कि जब कोई कोर्ट का जज हो या कोई जूरी हो, जो लोग डिक्लेयर करते हैं कि येस ही और शी इज़ गिल्टी, इसको हम लोग कन्विक्शन बोलते हैं। तो आर्टिकल 20 हैज़ गिवन अस द प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस कन्विक्शन। इसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन को, मतलब कोई भी छोटा मोटा गलती के लिए उसका कोई भी कन्विक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो कानून तोड़ने का ऐसा कोई काम करता है तो उसी टाइम पे उसको कन्विक्शन दिया जा सकता है, मतलब उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। और एक ही गलती के लिए एक इंसान को एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। नो अक्यूज शैल बी फोर्स टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई भी दोषी, मतलब दोषी को हम लोग उसी के अगेंस्ट को कोई भी विटनेस के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 हैज़ गारंटीड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम टू द सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 21 में बोला गया है कि इंडियन सिटीजन्स की पर्सनल फ्रीडम एंड पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्शन देने का बात बोला गया है। आर्टिकल 22 हैज़ गिवन सर्टेन राइट्स टू अ पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। द पर्सन शुड बी अलाउड टू कॉन्टैक्ट हिज और हर लॉयर और ही और शी शुड बी presented before a district magistrate within 24 hours of his or her arrest. आर्टिकल 22 में बोला गया है कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है उसकी गलती के लिए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके पहले वो अपना लॉयर से मिल भी सकता है और बात भी कर सकता है। Right to education. Article 21A has laid down the right to education, and this right became effective from April 1, 2010. It states that free and compulsory primary education up to the age of 14 must be provided to all children by the government. Under this article, provision for providing midday meal to the children also has been created. राइट टू एजुकेशन मतलब आर्टिकल 21A में बोला गया है कि इंडिया में 14 साल या उसके नीचे जो बच्चे हैं उन लोगों को गवर्नमेंट फ्री में प्राइमरी एजुकेशन देंगे, एंड इसके साथ साथ मिड डे मील मतलब लंच प्रोवाइड करने का भी बात बोला गया है। Right against exploitation. Article 23 and 24. Article 23 has prohibited forced labor and human trafficking. It has been declared as a punishable offence. Article 23 में बोला गया है कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी से ज़्यादा काम करवाना या किसी से काम करवा के उसको पैसा ना देना या फिर किसी इंसान को बेचना, ये सारा काम ऑफेंस मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। अच्छा,
इसके बाद बोला है आर्टिकल 24 हैज़ प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन अ फैक्ट्री माइन और एनी हैजर्डस वर्क। आर्टिकल 24 में बोला गया है कि 14 साल या उससे नीचे मतलब उससे कम उम्र के कोई भी बच्चे को फैक्ट्री, माइन या कोई भी काम में या कोई भी काम मतलब ऐसा काम जो उसके लिए ठीक ना हो, उसके डेवलपमेंट के लिए ठीक ना हो, ऐसे काम में कोई भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ओके क्लास 7, सो तुम लोग यहाँ तक इस एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर को रीड कर लो। वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर in our next class. Thank you.